चाउमीन ले लो, चाउमीन, बढ़िया बढ़िया चटपटी चाउमीन। बादलपुर मोहल्ले के नुक्कड़ में जैसे ही चाउमीन वाला आता है तो उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती है। भैया मेरे लिए तो बढ़िया चटपटी चाउमीन बनाना, तेज मिर्च वाली। अरे मेरे लिए तो नॉर्मल चाउमीन ही रखना। हाँ चिंता मत करो, सबको उनके मन के मुताबिक ही चाउमीन दूंगा। और आप तो वैसे भी मेरे रोज के ग्राहक हो, कैसे नाराज कर सकता हूँ आपको। चाउमीन वाले की आवाज सुनकर गरीब घर का 7 साल का लड़का बिट्टू दौड़ता हुआ आता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। अंकल अंकल मुझे भी चाउमीन दे दो ना। हाँ कैसी चाउमीन चाहिए बताओ, सबसे अच्छी वाली। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ कल ही बाबा ने दिए थे, ये 1 रुपया। 1 रुपए का नाम सुनते ही वो चाउमीन वाला गुस्से में आ जाता है और उसे जोरदार धक्का देता है कि तभी उसके पिता मोहन, जो खेतों से काम करके लौट रहे थे, झट से वहां आ जाते हैं। अरे ये क्या तमीज है बच्चे से बात करने की? कोई चाउमीन के लिए किसी के साथ ऐसा करता है क्या? 1 रुपए का खोटा सिक्का लेकर भेजा था उसे, है बे? जानता भी है चाउमीन का रेट क्या चल रहा है, 40 रुपए प्लेट है, और तुम लोगों की औकात नहीं है उसे खाने की, समझे? गरीब मोहन सर झुकाकर अपने बेटे के साथ घर आ जाता है। बिट्टू लगातार रोए जा रहा था। क्या हुआ जी, ये बिट्टू रो क्यों रहा है? चाउमीन वाला खड़ा है नुक्कड़ पर, वही मांग रहा था। अब तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसे 40 रुपए की प्लेट दिलवा पाता। 40 रुपए? इतने में तो अपने यहाँ 3 दिन का आटा आ जाता। सच में महंगाई बड़ी ही बढ़ गई है। चुप हो जा बिट्टू, एक दिन देखना तेरी माँ तुझे जरूर चाउमीन बनाकर खिलाएगी। नहीं खानी मुझे वो चाउमीन, पिछले 1 साल से आप सही कह रहे हो। अब खिलाऊंगी तब खिलाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं खिलाई। चाउमीन के लिए अपने बेटे को तरसता देख सुजाता की आंखें भर आती हैं। रहने दे सुजाता, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। खाना क्या बनाया है, जल्दी से रख दो। जी घी की सब्जी बनाई है, अभी लगा देती हूँ। सुजाता का पूरा ससुराल खाना खाने बैठ जाता है। ऐसा कब तक चलेगा बिट्टू के पापा? आप खेत से जो भी सब्जियां लाते हैं वो सब खराब हो जाती हैं। सारी की सारी सब्जियां घर में रखी रखी बेकार हो रही हैं। गर्मियों का मौसम है, गर्मी के कारण ये जल्दी खराब भी हो जाती हैं। क्या करें सुजाता, आजकल तो लोगों ने मंडी में आना ही बंद कर दिया है। क्या करें बेटा, गर्मी ही इतनी है, और सुना है आजकल तो घर बैठे ही सब्जियां मंगवा लेते हैं या ठंडे ठंडे एसी में मॉल में जाकर सब्जियां खरीद लेते हैं। ठीक कहा तुमने, न जाने आगे चलकर हम गरीब सब्जी वालों का क्या ही होगा। ऐसे ही चलता रहा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। सही कहा, अगर यही सब चलता रहा तो घर में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। गर्मी होने के कारण मोहन की सब्जियां ज्यादा बिक नहीं रही थी और ज्यादातर सब्जियां खराब होती जा रही थी। गर्मियां आते ही उनकी बिक्री काफी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी मोहन मेहनत करना नहीं छोड़ता। वो तेज चिलचिलाती धूप में भी सब्जियां बेचने निकल पड़ता है। गोभी, घिया, बैंगन, फली ले लो, 20-20 रुपए किलो, 20-20 रुपए किलो। गोभी कैसी थी जी? 20 रुपए किलो। इतनी महंगी? 10-10 रुपए लगा लो। नहीं मैडम, इतने कम में नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो सड़ने के लिए रखो धूप में, बेचने निकलते ही क्यों? गुस्से में वो औरत मुंह बनाकर चली जाती है। मोहन अभी भी लगातार सब्जियां बेच रहा था। शाम को वो थका हारा फिर घर लौटा। उधर बिट्टू के पड़ोसी रौनक के पापा उसके लिए बाजार से चाउमीन लेकर आते हैं। ये देख रौनक, पापा तेरे लिए बाजार से चाउमीन लाए हैं। ये हम आज चाउमीन खाएंगे। माँ मुझे अभी चाउमीन खाने दो ना। हाँ बच्चों, अभी लेकर आई। अंकिता ने जैसे ही वो चाउमीन प्लेट में डाली तो उसमें से खट्टी स्मेल आ रही थी। ये तो कैसी बुरी सी स्मेल है, लगता है ये चाउमीन खराब हो गई है। ये बच्चों को खाने को देंगे तो कहीं बीमार न पड़ जाए। एक काम करती हूँ, कुत्तों को खाने को डाल देती हूँ और बाजार से बच्चों के लिए नई चाउमीन मंगवा लेती हूँ। ऐसा सोचकर अंकिता ने वो चाउमीन कुत्तों के लिए बाहर अपने आंगन में डाल दी और अंदर आ गई। बिट्टू चाउमीन की खुशबू सूंघते हुए कब से वहीं खड़ा था। तभी उसकी नजर उस फेंकी हुई चाउमीन पर जाती है। आहा, लगता है अब आज चाउमीन खाने को मिल ही जाएगी। बिट्टू झट से उस तरफ जाता है कि इतने में उसकी माँ सुजाता तो उसे ऐसा करते देख लेती है। छी बिट्टू, ये क्या कर रहा है? तो पागल हो गया है क्या, जो जमीन पर पड़ी हुई चाउमीन खाएगा, और वो भी कुत्तों को डाली हुई?
उस रोज उसे अपनी गरीबी पर बड़ी लाचारी महसूस होती है, इसलिए उस दिन वो ठान लेती है कि वो अपने बच्चों को चाउमीन खिलाकर रहेगी। लेकिन चाउमीन लाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोसन पर पड़ती है जो घर पर चाउमीन बना रही थी। उसकी नजर घर में बनी चाउमीन पर जाती है। ये चाउमीन घर पर भी बनती है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। वो बाजार से थोड़ा सा मैदा ले आती है और फिर अपनी पड़ोसन से वो मशीन लेकर आती है और घर पर उस मैदे को गूंथकर उसको उस मशीन में निकाल कर इन्हें धूप में सुखा लेती है। फिर उसकी चाउमीन बनाकर तैयार कर लेती है। अरे लेकिन ये तो बहुत ही कम चाउमीन है, इससे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा। तभी उसकी नजर सामने रखी सब्जियों पर जाती है। चाउमीन में भी तो पत्ता गोभी और प्याज यही सब डलता है, तो क्यों ना मैं भी इस चाउमीन में सब्जियां डालकर मिलाऊं। अब वो सब्जियों से भरी चाउमीन घर में बनाती है जो सबको बड़ी पसंद आती है। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा माँ, अब तो मैं 2 बार और खाऊंगा। गरीब ससुराल वाले उस रोज पहली बार मिलकर सब्जी वाला चाउमीन खाकर बड़े खुश हो जाते हैं। आज हमारी बहू की वजह से हम लोगों को भी ये चाउमीन खाने को मिली। इसका स्वाद तो बाजार से भी ज्यादा लाजवाब है। मैं एक बार जवानी में शहर की एक शादी में गया था, वहीं खाई थी, लेकिन बहू की बनाई हुई ये चाउमीन तो उन सब चीजों से अच्छी है। सच में सुजाता, इतनी अच्छी खुशबू तो उस चाउमीन वाले के ठेले से भी नहीं आती जितनी अपने यहाँ से आ रही है। सचमुच में कमाल का चाउमीन बनाई है तुमने, और ये सब्जियां इसमें डालकर और भी ज्यादा स्वाद दे रही हैं। मैं तो कहता हूँ क्यों ना हम अपनी सब्जियों को चाउमीन में डालकर ही बेचें। हमें तो मुनाफे से मतलब है ना, यहाँ से ना सही वहां से सही। आप कहीं वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? बिल्कुल ठीक समझी। अब से हम अपने ठेले पर सब्जियां नहीं बेचेंगे, बल्कि बेचेंगे तो चाउमीन, वो भी सब्जियों से भरी हुई। ये बात सबको अच्छी लगती है और उस दिन के बाद सुजाता पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो अपने पति के साथ उसके सब्जी वाले ठेले पर चाउमीन बनाकर बेचने निकल पड़ती है। उसकी सब्जियों से भरी हुई चाउमीन सबको बड़ी पसंद आती है और उसके पास खूब ग्राहक आने लगते हैं और कुछ समय बाद वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।